दूर गांव में टुनटुनी नामी एक चिड़िया रहती थी जिसका छोटा सा बेटी थी और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, मैं बाहर काम से जा रही हूँ और तुम अपने घर में रहना और बाहर बिल्कुल मत निकलना। मम्मा, आपको मैं कितने दिन से कह रही हूँ मेरे लिए मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना, लेकिन आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। रोज मुझसे झूठ बोलती हैं कि मैं आइसक्रीम लेके आऊंगी, लेकिन आप नहीं लेकर आती हैं। मैं आपसे नाराज हो गई हूँ, आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मैंने देखा था हमारे पड़ोस में जो चिड़िया के बच्चे हैं आइसक्रीम खा रहे थे। मैंने आज तक आइसक्रीम नहीं खाई। मुझे आइसक्रीम खानी है मम्मा। आप मुझे कब आइसक्रीम खिलाएंगी? अरे बेटी, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही आइसक्रीम खिलाऊंगी। आज मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगी। बेटा, हम गरीब पक्षी हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम नहीं लाती थी। लेकिन मैं आज आपके लिए आइसक्रीम ज़रूर लेकर आऊँगी क्योंकि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ हो रही है। मैं आज हर सूरत में आइसक्रीम लेकर आऊँगी। अभी मैं भोजन के लिए जा रही हूँ। इसी जंगल में एक शरारती कौवा भी रहता था और वो बहुत लालची और शरारती भी था। वो जंगल के पक्षियों के बच्चों को तंग करता रहता था और अक्सर अपने से कमजोर पक्षियों को भी तंग करता था और उन लोगों से भोजन छीन लेता था और उनको बहुत सारी बातें भी सुनाता था। आज भी सुबह ही सुबह कालू कौवा एक पेड़ पर जाकर बैठा होता है और कहता है, मुझे किस पक्षी को तंग करना चाहिए? मुझे पक्षियों को तंग करके बहुत मजा आता है। ये भी ऐसे ही सोच रहा होता है। वहाँ टुनटुनी अपना भोजन तलाश करने के लिए जा रही होती है। जैसे ही टुनटुनी को देखता है और कहने लगता है, अरे टुनटुनी, किधर जा रही हो तुम? अरे मेरी बात तो सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो। टुनटुनी इसकी बात नहीं सुनती और वो चली जाती है और फिर भी वो आवाज़ें लगाता है। टुनटुनी वापस आकर फिर पूछती है, अरे कालू कौवे, क्या बात है, क्यों तंग कर रहे हो? मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, अब मुझे पीछे से आवाज़ मत लगाना। कालू कौवा जिद में आ जाता है, अब मैं तुम्हें टुनटुनी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। गर्मियों के दिन थे। टुनटुनी अपना भोजन तलाश करते करते थक जाती है। फिर बाद में उसे एक भोजन का थैला मिल जाता है। वो थैला लेकर नदी पर उतर जाती है पानी पीने के लिए। टुनटुनी वहाँ नदी पर पानी पी रही होती है। इतने में वो ही कालू कौवा आ पहुँचता है। अरे टुनटुनी, ये भोजन वाला थैला मुझे दे दे। अगर तुमने मुझे ये भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा जख्मी करके मार दूंगा और इस नदी में डाल दूंगा। टुनटुनी डर के मारे वो भोजन वाली थैली कालू को दे देती है और कहती है, कालू तुम बहुत जालिम हो, मेरी बेटी घर पर अकेली है, मैं भोजन की तलाश में आई थी, कितनी मुश्किल से मैंने ये भोजन तलाश किया था और तुमने मुझसे ये भोजन छीन लिया। अरे टुनटुनी, अब भोजन दे के ज़्यादा बातें नहीं कर, निकल यहाँ से। मैं इस भोजन को बैठ कर खाऊंगा, पेट भर कर, और तू इधर से निकल अभी। टुनटुनी बहुत परेशान होती है। वो लूसी कबूतर के घर जाती है और उसे आज का सारा कालू कौवे का वाकया सुनाती है और कहती है, इस कालू का कुछ न कुछ करो, नहीं तो ये हमारे पक्षियों को बहुत तंग करने लग गया है। अरे हमसे भोजन भी छीनने लग गया है। अरे टुनटुनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें इस कालू का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। इस जंगल के सारे पक्षी बहुत तंग आ गए हैं इस कालू से।
मुझे इस कालू की बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। अरे हम कुछ ही दिन में इसका बंदोबस्त कर देते हैं। आज टुनटुनी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास घर पर बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ है। तू आज मेरा भोजन उठा के ले जा और अपनी बच्ची को खिला देना। अरे लूसी कबूतर, आप तो बहुत अच्छे हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी मत नहीं भूलूंगी। अभी मैं ये भोजन लेकर जा रही हूँ और फिर कभी आपके पास आऊंगी। ठीक है टुनटुनी, अब तुम जाओ अपने घर, रात भी होने वाली है। आ रही हूँ। ठीक है टेंटोनी, तुम जाओ, तुम्हारी बच्ची अकेली है। उस कालू कौवे का कोई पता नहीं वो तुम्हारी बेटी के साथ भी क्या शरारत कर दे। और मैंने सुना है जंगल के अकेले बच्चों के साथ भी कालू कौवा बहुत शरारतें करता है और उन्हें बहुत डराता है। फिर कालू कौवे के बारे में लूसी कबूतर टुनटुनी को बताता है। टुनटुनी फिर फौरन वहां से अपने घर चली जाती है। लेकिन लूसी कबूतर की बात तो बिल्कुल सच हो जाती है। कालू कौवा टुनटुनी की बेटी को जाके डरा रहा था। नहीं, तुम अकेली बैठी हो। हमने सुना है जंगल में बाज आ गए हैं और बाज आज तुमको उठाने के लिए आ रहा है। मैंने सुना है जंगल में बहुत सारे बाज आए हैं। वो टुनटुनी की बेटी को खाने की बात कर रहे थे। क्या कालू मामू आप ठीक कह रहे हैं? जंगल में बाज आ गए हैं क्या? अरे तुम भी टुनटुनी की तरह ही दिमाग रखती हो। उसको भी कोई बात कहो वो भी यकीन नहीं करती, और तुम भी नहीं करती हो। अरे मुझे क्या, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। मैंने तुमको बता दिया है कि बाल आने वाला है और वो जंगल में तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा है। अरे कालू मामी, मुझे क्या करना पड़ेगा फिर अगर वो मुझे बास खाएगा? अरे तुम इस घर को छोड़कर दूर जंगल में निकल जाओ फौरन। कालू कौवा जंगल में उड़े जा रहा था। अचानक जाके दरख्त के साथ लगता है और नीचे गिर जाता है और फिर कहता है, अरे कोई मुझे बचाए, अरे कोई मुझे उठाए, मैं तो दरख्त के साथ टकरा कर गिर गया हूँ। इतने में जंगल के और भी पक्षी आ जाते हैं और उनमें टुनटुनी भी होती है। अरे ये क्या, कालू कौवा तो गिर कर मर चुका है, हमें तो अब यही लग रहा है। दूसरा लूसी कबूतर कहता है, अरे मरने दो इसको, मरने दो इसको, बिल्कुल मत उठाना, इसने पूरे जंगल को तंग किया हुआ है। अल्लाह ताला ने इससे बदला ले लिया है, जैसा करनी ऐसी बननी। चलो पक्षियों, हम अब चलते हैं जंगल में। पक्षी कहते हैं एक दूसरे से। अरे दूसरा कहता है, अरे हमें उठा लेना, अरे नहीं नहीं, इसे कोई ज़रूरत नहीं उठाने की, इसे मर जाने दो यहाँ पर ही। फिर जंगल के पक्षी उसे बिल्कुल नहीं उठाते। इस तरह कालू को किए का अंजाम मिल जाता है। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।